हेलो एवरीवन, ये हमारे क्वेश्चन 25 तक हो गए थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम 25 के बाद। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 26। ठीक है, द टूएस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमको? इसका निकालना है हमको टूएस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमको नंबर दिया वो 1010। ठीक है, 1010 और 101। ठीक है, तो हम वन को क्या लिखेंगे? वन को लिखेंगे जीरो। ठीक है, और जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो को लिखेंगे वन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से वन को क्या लिखेंगे? जीरो। ठीक है, और जीरो को क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन को क्या लिखेंगे? जीरो। ठीक है, और जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो को लिखेंगे वन। ठीक है, नेक्स्ट वन को क्या लिखेंगे? जीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो गया हमारा वन एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा वन एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें इसमें करेंगे हम प्लस वन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? वन एस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? प्लस वन करेंगे। तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। ठीक है, वन का वन आ गया, फिर से जीरो वन जीरो वन जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास टू एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या आ गया ये हमारे पास? ये आ गया हमारे पास टू एस कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया ये हमारे पास? ये आ गया हमारे पास टू एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टू एस कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? जीरो वन। ठीक है, जीरो वन जीरो वन वन। तो कौन सा होगा इसमें? हमारा होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। ठीक है, एन एक्सोर गेट प्रोड्यूस आउटपुट ओनली व्हेन टू इनपुट है। ठीक है, तो हमारा जब ये एक्सोर गेट है, ठीक है, जब ये प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, तो इनपुट क्या होगी? ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे पहले। ठीक है, इसमें कितनी होती है? टू टू इनपुट होती है। ठीक है, ये है हमारे पास इनपुट। ठीक है, इनपुट ए आ गई और ये आ गया हमारे पास इनपुट बी। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास आउटपुट। तो ये आ जाएगा हमारा जीरो वन। ठीक है, जीरो वन, और ये जीरो जीरो वन वन। ठीक है, और आउटपुट को लिखेंगे हम वाई से। ठीक है, इनपुट को लिखा हुआ हमने ए बी से, और आउटपुट को क्या लिखेंगे? वाई से लिखेंगे। ठीक है, तो जीरो जीरो के लिए होगा इसमें जीरो। ठीक है, और जी वन जीरो के लिए होगा इसमें वन, और जीरो वन के लिए भी वन होगा, और वन वन के लिए क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है? ये एक्सोर गेट का टेबल है। ठीक है, ये है हमारे पास एक्सोर गेट का टेबल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है? एक्सोर गेट प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, तो ये एक तो ये आउटपुट ये कर रहा है प्रोड्यूस, और एक आउटपुट ये कर रहा है प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस आउटपुट ओनली व्हेन टू इनपुट। तो टू इनपुट क्या है? दोनों डिफरेंट है। इसमें वन है फिर जीरो है, तो इसमें आउटपुट हमारी आ रही है। ठीक है, और इसमें जीरो है और इसमें वन है। ठीक है, और इसमें हमारी क्या है? आउटपुट आ रही है। तो हमारे क्या है? दोनों इनपुट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, क्या है? दोनों इनपुट हमारे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तब हमको क्या मिल रही है? आउटपुट मिल रही है। ठीक है, जीरो जीरो पे तो कुछ नहीं मिल रहा, हमको जीरो मिल रहा है, और वन वन पे भी क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इन ए डिकेड काउंटर। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप
द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इन ए डिकेट काउंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास 4। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे, 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए वन, ठीक है। A1 मिली एम्पियर अमीटर हैज ए रेजिस्टेंस एज 100 ओम, ठीक है। इट इज टू बी कन्वर्टेड टू ए 1 एम्पियर अमीटर, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमको पूछा हुआ है शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, शंट रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M-1, ठीक है। जो हमारे पास M होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस, और M को क्या लिखते हैं, M को लिखते हैं हम I/IM, ठीक है। तो RSH क्या आ जाएगा इधर से, RSH इज इक्वल टू RM अपॉन I/IM, ठीक है, -1। तो शंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो हमको मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, मीटर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हमको, मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, ठीक है। मीटर रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ हमको, मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, ठीक है। अपॉन, और करंट की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, करंट की वैल्यू दी हुई है हमको 1, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक है। अपॉन मीटर करंट की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, मीटर करंट की वैल्यू दी हुई हमको 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1, और ये क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। तो 1 इंटू मिली में क्या आता है, 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1। तो शंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इधर से, शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 अपॉन, ये क्या है हमारे पास 10⁻⁻3 है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। और क्या है -1। तो इधर से हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/999, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 0.1001 ओम, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इधर से हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 0.1001 ओम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटिंग वैल्यू, ठीक है, इंडिकेटिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटिंग वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग, ओके, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीटर इन एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं हमारे पास, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास एनर्जी मीटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीटर इज ए
इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास एनर्जी मीटर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थर्मोकपल अमीटर गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन 810 एम्पियर, ठीक है। ये थर्मोकपल अमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 810 एम्पियर व्हेन द मीटर रीड 1/5, ठीक है। व्हेन द मीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केल द करंट विल बी। तो इसमें हमको क्या पूछा है, इसमें हमको करंट की वैल्यू पूछी हुई, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है हमको 10 एम्पियर, ठीक है। ये थर्मोकपल अमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 10 एम्पियर, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया हुआ हमको, 10 एम्पियर दिया हुआ। व्हेन द अमीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केल, ठीक है, द करंट विल बी। तो इसमें क्या होता है, इसमें थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा होता है हमारे पास आई का स्केयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास नॉन नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। कौन सा होता है, नॉन लीनियर स्केल। तो हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो हमको आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। I1 की वैल्यू हम मानते हैं कि हमको दी हुई है और हमको निकालनी है I2 की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको लेंगे हम, इसको θ2 अपॉन θ1 इज इक्वल टू I2 का स्केयर अपॉन I1 का स्केयर, ठीक है। I2 का स्केयर अपॉन I2 का स्केयर। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है I2 का स्केयर, ठीक है। I2 निकालना है, ठीक है। I2 का स्केयर इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1 I1 का स्केयर, ठीक है। I2 का स्केयर इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1, तो ये क्या दिया हुआ हमको, व्हेन द अमीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केयर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास 1/5, 1/5 दिया हुआ है, इंटू I1, ठीक है। तो हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये I1 का स्केयर है, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100, ठीक है। तो I2 स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ, या हमारे पास I2 स्केयर क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो I2 आ जाएगा हमारे पास √20, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.47 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.47 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ओके, बीच ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। बीच ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी, तो कौन सा ब्रिज करता है फ्रिक्वेंसी मेजर, ये होता है हमारे पास व्हीन ब्रिज, ठीक है। कौन सा ब्रिज होता है, ये हमारे पास व्हीन ब्रिज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डिजिटल बोल्ट मीटर, ए डिजिटल बोल्ट मीटर हैज ए रीडआउट रेंज फ्रॉम 0 to 49, ठीक है। व्हेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग, when full scale reading is 9.999 volt, ठीक है। द रेजोल्यूशन ऑफ द फुल स्केल रीडिंग इज, तो इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें निकालना है हमको रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें दिया हुआ हमको ए डिजिटल बोर्ड मीटर हैज ए रीड आउट रेंज फ्रॉम 0 to 49, ठीक है। when full scale reading is 9.999 volt, the resolution of the full scale reading is, ठीक है। तो हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है हमारे पास फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। फुल स्केल रीडिंग और क्या अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है मैक्सिमम काउंट, ठीक है।
तो हमारे पास फुल स्केयर रीडिंग क्या दी हुई है, फुल स्केयर रीडिंग हमको ये दी हुई है, फुल स्केयर रीडिंग, ठीक है। फुल स्केयर रीडिंग दी हुई है हमको 9.999 वोल्ट, ठीक है। और मैक्सिमम काउंट, ठीक है, मैक्सिमम काउंट क्या दिए हुए हैं, मैक्सिमम काउंट दिया हुआ हमको 49, ठीक है। तो अगर हम इधर से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1000, 1234 इंटू 1000, ठीक है, 10⁻³ तो ये क्या होगा, ये हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/10⁻³, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻3 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1 मिली वोल्ट, ठीक है, 1 मिली वोल्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हाँ हम 1 मिली वोल्ट, ठीक है। 1 मिली वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻3 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा है 35 क्वेश्चन, ठीक है। इन ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इन ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन द इंसुलेशन टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास बी टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इन ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन द इंसुलेशन टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास बी टाइप, ठीक है, क्लास बी टाइप में पूछा हुआ है। तो इसमें कितना होगा, जैसे ये होगा हमारे लिए क्लास ए में कितना, जो हमारे पास क्लास वाई होते हैं, ठीक है। क्लास वाई में होता है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, क्लास वाई में कितना होता है 90 डिग्री। और क्लास ए में कितना होता है, क्लास ए में होता है हमारे पास 105 डिग्री, ठीक है। कितना होता है क्लास ए में 105 डिग्री। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास क्लास सी, ठीक है। क्लास सी में कितना होता है, क्लास सी में होता है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास क्लास बी, ठीक है। क्लास बी में कितना होता है, क्लास बी में होता है हमारे पास 130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एफ, ठीक है। क्लास एफ में कितना होता है, ये होता है हमारे पास 155 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एच, ठीक है। क्लास एच में कितना होता है, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। क्लास एच में कितना होता है, क्लास एच में होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास क्लास सी, क्लास सी में कितना होता है, ये होता है ओवर 180 डिग्री, ठीक है, ओवर 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, इसमें पूछा हुआ हमको क्लास बी, ठीक है, कौन सा पूछा हुआ है, क्लास बी। तो क्लास बी में क्या होगा, क्लास बी में होगा 130 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड अप ऑफ, ठीक है। क्या पूछा, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड अप ऑफ, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इलेक्ट्रिकल, ओके, इन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मेजर पर्सनल हजार्ड आर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मेजर पर्सनल हजार्ड आर, तो ये किस में होगा, ये होगा एक तो वेल्डिंग स्पार्टर में होगा, ठीक है। किस में होगा, वेल्डिंग स्पैटर में होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लाइंग स्पार्क में होगा, ठीक है। उसके बाद होगा हमारे पास हार्मफुल इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावोलेट
रे फ्रॉम आर्क, ठीक है। तो ये किस में होगा, इसमें होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। कौन सा होगा, इसमें होगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें होगा हमारा वेल्डिंग स्पैटर में होगा, ठीक है। फ्लाइंग स्पार्क में होगा हार्मफुल इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रे फ्रॉम आर्क, ठीक है। तो किस में होगा, ये सभी में होगा ऑल ऑफ द एबव। इन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मेजर पर्सनल हजार्ड आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये किस में चाहिए होता है, ये हमको किचन में चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे ऑपरेट होम, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे ऑपरेट होम, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे ऑपरेट होम, तो ये होता है हमारे पास 25 kV सिंगल फेज एसी, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 25 kV सिंगल फेज एसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड टाइम कर फॉर अर्बन सर्विस हैज नो, ठीक है। अर्बन अर्बन सर्विस हैज नो, द स्पीड टाइम कर फॉर अर्बन सर्विस हैज नो, तो इसमें क्या होगा, फ्री रनिंग स्पीड, ठीक है। सर्विस हैज नो फ्री रनिंग स्पीड, ठीक है। क्या होगा इसमें, फ्री रनिंग स्पीड, ठीक है। द स्पीड टाइम कर फॉर अर्बन सर्विस हैज नो, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फ्री रनिंग स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटिंग स्कीम डिपेंड इनवर्सली ऑन, ठीक है। इसमें क्या होगा, टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटिंग स्कीम, ठीक है, इनवर्सली ऑन, तो इसमें क्या होगा, स्पेस हाइट रेशियो, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास स्पेस हाइट रेशियो, ठीक है। टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटिंग स्कीम डिपेंड इनवर्सली ऑन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्पेस हाइट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव इज, ठीक है। द लीस्ट, क्या पूछा हो, द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव इज, तो ये कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास बेस्ट ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 2:1, ठीक है। द सेविंग इन टर्म ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज इंस्टेंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ये दिया हुआ हमको 2:1, ठीक है। द सेविंग इन टर्म ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज इन स्टैंड ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी टू, ठीक है। कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिसिपेट द हीट जनरेटेड इन द वाइंडिंग, ठीक है। डिसिपेट द हीट जनरेटेड इन द वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज द रेशियो, ठीक है। द आर डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज द रेशियो, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा किलोवाट आवर आउटपुट एंड किलोवाट आवर इनपुट, ठीक है, पर डे। क्या होगा, किलोवाट आवर आउटपुट एंड किलोवाट आवर इनपुट पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टिल टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ए नंबर ऑफ कंडीशन आर टू बी फुलफिल ए नंबर ऑफ कंडीशन आर रिटन बिलो, ठीक है। इंडिकेट विच ऑफ
इंडिकेट विच ऑफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल। तो क्या पूछा हुआ है, इंडिकेट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ए नंबर ऑफ कंडीशन आर टू बी फुलफिल। ठीक है, ए नंबर ऑफ कंडीशन आर रिटन बिलो, इंडिकेट विच ऑफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल दिया हुआ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर टू बी इक्वल। ठीक है, क्या होगा इसमें, केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। तो ये इसको ये नॉट रिक्वायर्ड दिया हुआ ना, नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल, तो इसमें क्या होगा, केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पूछा हुआ है पोल। ठीक है, तो स्पीड कितनी दी हुई है हमको, स्पीड दी हुई है 1440 आरपीएम। ठीक है, तो पोल हमारे किस में होते हैं, इवन में होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पोल टू होंगे, ठीक है, पोल टू होते हैं तो हमारे पास स्पीड कितने होते हैं, स्पीड होते हैं 3000। ठीक है, पोल हमारे पास फोर होंगे। ठीक है, पोल फोर होंगे तो हमारे पास स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी हमारे पास 1500 आरपीएम। ठीक है, किस में होते हैं स्पीड हमारी, किस में होती है, आरपीएम में होती है। ठीक है, पोल टू होंगे तो हमारी स्पीड होती है 3000। ठीक है, पोल फोर होंगे तो हम हमारी स्पीड होती है 1500 आरपीएम। ठीक है, और अगर हमारे पास पोल सिक्स होंगे तो हमारी स्पीड कितनी होगी, वो हो गया 1000 आरपीएम। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 1440 आरपीएम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पोल फोर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, पोल फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन सिंक्रोनियस स्पीड। ठीक है, इसमें हमको रिलेशन पूछा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है, स्टेटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड स्टेटर नंबर ऑफ पोल। ठीक है, स्टेटर नंबर ऑफ पोल ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसमें हमको इन्होंने क्या पूछा हुआ, रिलेशन पूछा हुआ, द रिलेशन बिटवीन सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है, स्टेटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड स्टेटर नंबर ऑफ पोल ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू पोल इंटू सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है, अपॉन 120। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास सी होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सिंक्रोनियस स्पीड। ठीक है, ये और स्टेटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और स्टेटर नंबर ऑफ पोल। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू पी एन एस अपॉन 120। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास नेक्स्ट है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है ये है हमारे पास 49 है। ठीक है, तो इसमें हमको दिया हुआ है टॉर्क। ओके, इसमें क्या दिया हुआ हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है टॉर्क डेवलप बाय ए थ्री फेज। ठीक है, तो टॉर्क डेवलप बाय ए थ्री फेज 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर इज 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस, सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं 200 वोल्ट। ओके, द डेवलप टॉर्क है, तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास, ठीक है, टॉर्क क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होता है हमारे पास वोल्टेज का स्केयर होता है। क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है वोल्टेज का स्केयर। ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज का स्केयर होता है। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 का स्केयर। ठीक है, V2 का स्केयर अपॉन V1 का स्केयर। ठीक है, V2 का स्केयर अपॉन V1 का स्केयर। तो हमको क्या पूछा हुआ है, टॉर्क निकालना। ठीक है, डेवलप टॉर्क निकालनी हमको, T2 इज इक्वल टू V2 का स्केयर अपॉन V1 का स्केयर इंटू T1। ठीक है, क्या आ जाएगा, T1। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें क्या दिया हमको, ये है हमारे पास
वी वन दिया हुआ है हमको 400 वोल्ट, ठीक है। और T1 क्या दिया हुआ हमको, T1 दिया हुआ हमको 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद V2 क्या दिया हुआ हमको, V2 दिया हुआ हमको 200 वोल्ट, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। तो V2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, V2 दिया हुआ है 200, ठीक है। 200 अपॉन V1 की वैल्यू क्या दी हुई है, V1 की वैल्यू दी हमको 400, ठीक है। तो इसका स्केयर इंटू T1, T1 की वैल्यू क्या दी हो हमको, 200 दी हुई है, ठीक है। तो ये चले गया इससे, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दूनी 4, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास T2 आ जाएगा 1/2 का स्केयर इंटू 200, ठीक है। तो T2 आ जाएगा 200/4, ठीक है। क्या आ जाएगा, 200/4, ठीक है। 2 दूनी 4, 4। 2 दूनी 4, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, T1। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया इधर, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, T1 की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। T1 की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, T1 की वैल्यू दी हुई हमको 100 न्यूटन मीटर। तो इधर क्या लेंगे हम, T1 की वैल्यू लेंगे 100, ठीक है। T1 आ गया हमारा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 100 थी, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू T1। तो T2 आ गया हमारे पास, V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 200 है, ठीक है। V2 की वैल्यू हमारे पास 200 है, ठीक है। और V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू हमारे पास 400, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इंटू क्या है हमारे पास T है, ठीक है। तो इंटू क्या होगा, 100 होगा ये। T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T1 की वैल्यू हमारे पास 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो T2 आ जाएगा हमारे पास इधर से, ये 100 आ गया, ठीक है। और 2 दूनी 4। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, T2 की वैल्यू आ जाएगी इधर से हमारे पास 25 चौके 100, ठीक है। 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर हैविंग, ठीक है, मोटर हैविंग रोटर सर्किट रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ठीक है। रोटर सर्किट रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है हमको, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, मैक्सिमम टॉर्क अगर एट स्लिप दी हुई है हमको 0.6, ठीक है। स्लिप कितना दिया हुआ हमको 0.6। द वैल्यू ऑफ स्टैंड स्टिल रोटर सर्किट रिएक्टेंस, ठीक है। रोटर सर्किट रिएक्टेंस दिया हुआ है, रोटर सर्किट रिएक्टेंस। तो X2 भी दिया हुआ है हमको, ठीक है। X2 कितना दिया हुआ है, रोटर सर्किट रिएक्टेंस, ठीक है। रोटर सर्किट रिएक्टेंस, अच्छा हमको क्या करना है, रोटर सर्किट रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। रोटर सर्किट रिएक्टेंस क्या है हमको निकालना है, ठीक है। तो R2 क्या होता है, R2 इज इक्वल टू SX2 होता है, ठीक है। स्लिप इंटू X2, ठीक है।
तो हमको क्या निकालना है, x2 निकालना है, ठीक है। तो x2 निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन एस, ठीक है, R2 अपॉन एस। तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई हमको, 6 दी हुई है, ठीक है। और स्लिप क्या है हमारे पास, 0.6 है, ठीक है। तो हम पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60/6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 ओम, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 ओम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द फेनोमेन ऑफ स्क्विरल केज मोटर समटाइम showing a tendency to run at very low speed is known है, ठीक है। द फेनोमेन ऑफ स्क्विरल केज मोटर समटाइम showing a tendency to run at very low speed, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रोलिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम क्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए 5 HP 3 फेज 400 volt start connected squirrel cage induction motor, ठीक है, meant to drive a milling machine, a starting takes above, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है स्टार्टिंग करंट निकालना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे हमने इसमें फुल स्केल करंट, ठीक है। फुल स्केल या फुल लोड करंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास P/√3V cos⁵, ठीक है। तो हमको पावर कितनी दी हुई है, इसमें पावर दी हुई है हमको 5 HP, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, हम पावर निकालेंगे, ठीक है। पावर हमको किस में दी हुई, HP में दी हुई, ठीक है। 1 HP कितना होता है हमारे पास, 1 HP होता है हमारे पास 746 वाट, ठीक है। 1 HP कितना होता है हमारे पास, 1 HP होता है हमारे पास 746 वाट, ठीक है। तो इन्होंने कितना दिया हुआ है, 5 HP दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ इन्होंने, इन्होंने दिया हुआ हमको 5 HP, ठीक है। तो 5 × 746, ठीक है, 746 वाट, ठीक है। तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3730 वाट, ठीक है। तो पावर क्या आ गया हमारे पास, पावर आ गया हमारे पास 3730 वाट, ठीक है। पावर क्या आ गया हमारे पास, 3730 वाट, ठीक है। जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है, ठीक है, वो होता है 0.8 टू 0.9 होता है, ठीक है। 0.8 टू 0.9 होता है, ये हमारे पास होता है फुल लोड, ठीक है। ये किस में होता है, ये होता है हमारे पास फुल लोड में कितना होता है, पावर फैक्टर होता है 0.8 टू 0.9, ठीक है। और जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है 0.2, ठीक है, 0.2 टू 0.3, ठीक है, 0.2 टू 0.3 ये किस में होता है, ये होता है हमारे पास नो लोड, ठीक है। किस में होता है, ये नो लोड में। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फुल स्केल का, ठीक है। फुल स्केल तो हमको पावर क्या है, पावर मिल गई हुई है, कितनी है हमारे पास, ये है 3730, ठीक है, 3730 वाट पावर है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास अंडर रूट थ्री को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1.732 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 1.732, ठीक है। उसके बाद हमको वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। वोल्टेज कितनी दी हुई, वोल्टेज हमको दी हुई 400 वोल्ट दी हुई है, ठीक है, इंटू 400,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना लेंगे हम, पावर फैक्टर लेंगे हम ये, पावर फैक्टर हम ले लेते हैं फुल लोड में, ले लेते हैं 0.8 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेंगे, पावर फैक्टर ले लेंगे हम 0.8। ठीक है, कोस फाइव पावर फैक्टर हम 0.8 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3730 अपॉन, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 554.24। ठीक है, 554.24 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फुल लोड करंट। ठीक है, फुल लोड करंट, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.7 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6.7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 5 to 7 टाइम। ठीक है, 5 to 7 टाइम कितना होता है, 5 to 7 टाइम होता है वो हमारे पास फुल लोड करंट। ठीक है, 5 to 7 टाइम कितना होता है, 5 to 7 टाइम फुल लोड करंट होता है। ठीक है, तो हमको स्टार्टिंग करंट पूछा हुआ है। ठीक है, 6.7 हमारे पास क्या आ गया हो, फुल लोड करंट आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 करते हैं। ठीक है, 6.7 into 7 करेंगे तो, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है वो होता है हमारा 5 to 7 टाइम फुल लोड करंट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 42 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग करंट क्या आ जाएगा, हमारा स्टार्टिंग करंट आ जाएगा जो 42 के आसपास, तो हमारा 40 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 40 एम्पियर आ जाएगा इसका। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में।